हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी 9 मंथ की रीडिंग है मार्च 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं सजिटेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ मार्च में, नए मंथ की नई रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस। और स्प्रेड जो है वो फर्स्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज और मिडिल 10 डेज वाला होगा। सो फर्स्ट 10 डेज में सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है, सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है, मिडिल 10 डेज में सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है, और लास्ट 10 डेज में सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, अंडरनीथ में आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लवर। ओके, अंडरनीथ में आपके पास है किंग ऑफ कप एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जो है मंथ ऑफ मार्च में अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अगर आप किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से और डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, जैसे कि ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन और डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में, तो आप इसको बहुत हद तक पेशेंस से, सब्र से, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए बहुत सब्र से इस चीज़ को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद आप उस रिलेशनशिप को, जिसमें आप अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से आप इस रिलेशनशिप को ड्रैग कर पा रहे हैं। दोबारा से आप ज़ख्मी हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो भी पेन आपको मिले हैं उसमें उससे आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं और आप अगेन एंड अगेन सब्र से काम लेते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, और दोबारा से चांस लेने की कोशिश, आप चांस जो है वो दे देते हैं इस रिलेशनशिप को अगेन। सो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए इन फर्स्ट 10 डेज़ में। और ये ओवरऑल एनर्जी है कि आप दोबारा से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद इस रिलेशनशिप को चांस दे रहे हैं। सो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड, कुछ लोगों के लिए जिनको पता है वो इसको अपने मतलब उसको समझ जाएंगे जो मैं कह रही हूँ। लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जस्ट एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, रिग्रेट हो सकता है अपने रिलेशनशिप में, एक लॉस है जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। लाइक आपको अपने सोलमेट फाइंड करने में, अपनी लाइफ में उस पर्सन की तलाश में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, जो कि आपके लिए वो सब कुछ करे जो आप चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्वॉल्व रहे। बट आप इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपको, और आप बहुत, आपकी जो रिग्रेट्स हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो उस तरीके से नहीं है जैसा आप चाहते हैं, फिर भी आप उसको एक अगेन एंड अगेन चांस देते हैं। सो सजिटेरियस, देखते हैं कि आपके लिए मिडिल डेज में क्या मैसेजेस हैं। स्टार कार्ड, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। आप इमोशनली अपने आप को हील तो कर रहे हैं इस सिचुएशन से, जो भी ये सिचुएशन चल रही है उससे आप अपने आप को हील तो कर रहे हैं, बट इमोशनली आप डिटैच फील करेंगे उस पर्सन से। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो तो आपको इमोशनली डिटैच रहना पड़ेगा उस पर्सन से। ये आपकी स्टेज एनर्जीज भी हो सकती हैं, किंग ऑफ पेंटिकल।
लाइक वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, ये वो भी हो सकता है, कोई हो सकता है आप किसी वीगो साइन से डील कर रहे हो या अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पर आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, आपको अपनी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए उस पर्सन से इमोशनली डिटैच रहना होगा, या आप वर्कआउट कर सकते हैं अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए। अपनी स्टेबिलिटी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा, तो जाके आपको ये इमोशनली जो ड्रेन सिचुएशन है इससे आपको रिलीफ मिलेगा इन मिडिल डेज़ में। आपकी कोई बिगेस्ट ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बट आप इमोशनली लाइक उस पर्सन से आपकी जो कमिटमेंट थी वो आपको मिल सकती है जो आप चाहते थे, बट आप इमोशनली अपने आप को डिटैच फील कर सकते हैं अपने पार्टनर से। जो लोग सिंगल हैं वो भी इमोशनली किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से अपने आप को जो है वो फील नहीं करेंगे कि उनको किसी रिलेशनशिप में एंटर होना चाहिए इस वक्त। लास्ट 10 डेज में आपके पास है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो लाइक आप पास मेमोरीज को रिकॉल करेंगे, या बच्चों के साथ आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों की किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या पास मेमोरीज़ को दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में दोबारा से आप वही इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आना चाहते हैं। बट और कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, बच्चों की सेलिब्रेशन है, या अपनी फैमिली के साथ आप कुछ सेलिब्रेट करें, बट इमोशनली आप जो है वो फिर भी कंफ्यूज ही रहेंगे अपनी लव लाइफ के हवाले से। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप किसी भी पार्टनर को अपनी लाइफ में चूज़ नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पर्सन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। सो देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। लेट्स सी। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. सो आपको अपने अंदर यूथफुलनेस लानी होगी, लाइक बच्चों जैसी अपने अंदर यूथफुलनेस लानी होगी, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप में दोबारा से जो है वो लाइक रोमांस को दोबारा से हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर 6 ऑफ कप जो है वो बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपने अंदर आपको बच्चों जैसे प्लेफुलनेस लानी होगी, ताकि आप अपनी हैप्पी प्लेफुलनेस जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो अपनी लाइफ में वो वापस हासिल कर सकें इन मंथ ऑफ। या जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में हैं उनको बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लाइक आप लोगों को बहुत ख्वाहिश हो कंसीव करने की, तो कंसीव भी हो सकता है, बट आप अपने रिलेशनशिप के हवाले से फिर भी कंफ्यूज हैं, या कंसीव करने में आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। लाइक कोई सेलिब्रेशन है बट फिर भी कंफ्यूजन रहेगी आपको इस रिलेशनशिप के हवाले से, जो भी रिलेशनशिप है, लेकिन आपको अपने अंदर यूथफुलनेस लेके आनी होगी ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप को दोबारा से सेलिब्रेट कर सकें। वन मोर कार्ड लेते हैं रोमांस एंजल ऑरेकल का। Religious factor. Your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual path. Like आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रिलेशनशिप के हवाले से। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मोहब्बत के हवाले से एक दूसरे से की राय जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मिल रही है। और आप अपने रिलेशनशिप को उस तरीके से आगे लेकर नहीं चल पा रहे, कन्फ्यूजन ही है, जस्ट कन्फ्यूजन है आपको, लाइक कि ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ सकता है। सो Sagittarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।